हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। फिर से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंग्लिश का मौका है और अराउंड 20 मिनट लगभग ये वीडियो रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, हाय हाय मैडम जी, हेलो हाय अनिकेत जी, हेलो आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। साहिन मैडम बहुत शुक्रिया, नीरज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। सारे के सारे लोग प्लीज बता दीजिए। हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन चूज द वन हु कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। हिज पेरेंट्स इनकरेजमेंट बोर हिम अप थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। सस्टेन्ड हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा, डिस्करेज करना या फिर डिमोटिवेट करना। हिज पेरेंट्स इनकरेजमेंट, पेरेंट्स जो थे उसको ऊपर उठा रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं भाई कि अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा सिलेक्शन, है ना ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सब हमारे जो पेरेंट्स हैं तो वो ऐसा बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा सिलेक्शन, पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ डेफिनेटली सस्टेन हो जाएगा। और सस्टेन का मतलब होता है कि भाई मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सस्टेन इज द राइट आंसर हियर। बोर हिम अप का सस्टेन हो जाएगा, है ना, थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। ठीक है, अच्छा किसके किसके पेरेंट्स करते हैं? मेरे फादर तो करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, डोंट वरी। सो हमारे पास रहेगा कि भाई मतलब आप कंटिन्यू लगे रहो, मैदान में लगे रहो और पढ़ाई करते रहो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसके बाकी ऑप्शन क्या थे? ड्रॉप्ड है, डिस्करेज है, डिमोटिवेट, मुझे नहीं लगता बताना चाहिए किसी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द थीफ जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स द कंपाउंड वॉल। सारे लोग बताइएगा। द थीफ जम्प्ड ऑन, द थीफ जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, द थीफ जम्प्ड अबव या फिर अगेंस्ट। सारे लोग बताइएगा। शाहिन जी प्लीज बताइएगा। अनिकेत जी बहुत शुक्रिया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मिस्टर अनिकेत? थैंक यू। मैडम जी थैंक यू सो मच। डावन भाई, नीरज जी बहुत शुक्रिया। बताइए क्या हो जाएगा? द थीफ जंप ओवर हो जाएगा, मेरे ख्याल से ओवर होगा। द थीफ जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, है ना, ओवर ओवर ओवर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। द थीफ जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, बढ़िया दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। अच्छा ये बताइएगा, जो हमारा ऑन है, यहाँ पे ऑन था, ऑन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑन जैसे हमारा ऑन जो इस्तेमाल होता है वो रहेगा ऑन द टेबल, है ना। जो ऑन इस्तेमाल होता है ऑन द टेबल के लिए होता है ना। कोई चेयर वगैरह रखनी है, टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा है, ऑन द टेबल, है ना। जैसे टी इज ऑन द टेबल, है ना। और हमारा जो अबव है, अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट हो जाएगा जैसे अभी अगेंस्ट चल रहा है। हाँ एवर्जन इज द राइट आंसर, थैंक यू सो मच मैडम जी, है ना। अबव जो रहेगा भाई, जैसे अबव जो लगेगा तो माई बैग हैज बीन पुट समथिंग अबव सीमाज बैग, है ना। जैसे एक आध दो बैग रखे हुए हैं तो चेयर के ऊपर बैग रखा हुआ है, सो ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी। प्रोपेंसिटी टू फाइट, हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। प्लीज रिमेंबर ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। ही सीम्स टू हैव अ प्रोपेंसिटी ऑफ टू फाइट। ही सीम्स टू हैव अ प्रोपेंसिटी टू फाइट। पहला ऑप्शन हमारे पास है पेंचांट, दूसरा आवर्जन, तीसरा प्रोक्लिविटी एंड फोर्थ ऑप्शन स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म सारे के सारे लोग बताइएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोपेंसिटी हमारा जो होता है, जैसे उसमें क्षमता है, काइंड ऑफ प्रोपेंसिटी मतलब क्षमता है, काइंड ऑफ वो रेडी है रिस्क लेने के लिए, क्षमता है, या फिर रेडी टू टेक रिस्क, है ना, ऐसा कह सकते हैं आप। रेडी टू टेक रिस्क, है ना। ही सीम्स टू हैव प्रोपेंसिटी टू फाइट, रेडी टू टेक रिस्क, वो लड़ सकता है, ऐसा उसमें कैपेबिलिटी है। पेंचांट होगा, अवर्जन होगा, प्रोक्लिविटी या फिर स्केप्टिसिज्म। हाँ पेंचांट साइनो हो जाएगा। थैंक यू मैडम। हाँ बिल्कुल, पेंचांट जो रहेगा वो हमारा साइनो हो जाएगा। पेंचांट हमारा साइनो होगा, इसका साइनो हो जाएगा। हमारा जो अपोजिट हो जाएगा वो रहेगा अवर्जन हो जाएगा, है ना, अवर्जन। ठीक है, बढ़िया दोस्त। मतलब ऐसा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आप अवर्जन कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, लड़ने की क्षमता नहीं है, मतलब वो दूर भागता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कहीं लड़ाई होगी पहले ही भाग जाएगा, है ना, ऐसा कुछ करके। ठीक है पहले कुछ ऐसे होते हैं बंदे कि लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई कि वो अपना दुम निकाल के छू मंत्र पता नहीं दिखेंगे नहीं, है ना। सो हाँ, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। अवर्जन इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं दूर भागते हैं किसी भी चीज़ से, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। और स्केप्टिसिज्म जो होता है भाई, मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं, जिसमें ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, क्या ऐसा कुछ? अ पर्सन हु कैन नॉट ट्रस्ट इजिली, अ पर्सन हुम कैन नॉट ट्रस्ट, मतलब यहाँ पे स्केप्टिसिज्म मुझे ऐसा लगता है भाई डिसबिलीफ काइंड ऑफ, ऐसा कुछ है क्या?
स्केप्टिसिज्म मैं यहाँ पे रिकॉल कर पा रही हूँ। डिसबिलीफ सही है मैडम। साहिन जी बताइए प्लीज, मैडम जी बताइए प्लीज, अनिकेत भाई प्लीज बताइएगा, अडावन भाई थैंक यू सो मच, नीरज जी बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ सारे लोग बताइए प्लीज, सारे के सारे लोग बताइए। मुझे लगता है स्केप्टिसिज्म मतलब डिसबिलीफ होता है, डिसबिलीफ होता है। ठीक है चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ डिसबिलीवर, ओके डिसबिलीफ, थैंक यू सो मच साहिन। ठीक है हाँ साहिन बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे लोग बताएंगे मेरे दोस्त। हाँ साइनो बताना है आपको, चांस का साइनो बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ गिवन वर्ड। चांस का आई एम सो सॉरी, चांस का क्या हो जाएगा हमारा, रैंडम हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, सर्टेन या फिर फॉर्चुनेट। चांस, चांस लेना। सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। स्केप्टिसिज्म टू बी सस्पिशियस और डाउटफुल ऑफ समथिंग। थैंक यू सो मच मैडम जी। टू बी सस्पिशियस और डाउटफुल ऑफ समथिंग, ठीक है। हाँ भाई डिसबिलीफ ही है लगभग ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साइनो बताना है आपको चांस का। यार चांस का साइनो भाई क्या हो जाएगा, चांस लक बाय चांस है ना, लक बाय चांस। डेफिनेट मतलब सर्टेन होता है भाई, ये तो होगा नहीं चांस का। सर्टेन फिर आ गया खुद ही, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि भाई रैंडम ही होगा, ए नंबर। हाँ ए नंबर होगा, रैंडम ही हो जाएगा। रैंडम बिल्कुल सही है, रैंडम ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फॉर्चुनेट की बात करें तो भाई फेवर्ड बाय लक, फॉर्चुनेट ये हो जाएगा फेवर्ड बाय लक है ना, फेवर्ड बाय लक। काम धाम नहीं कर रहे हैं, लक से ही सिलेक्शन हो गया है ना, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, फेवर्ड बाय लक। सर्टेन निश्चित है, डेफिनेट निश्चित है ना। हाँ ए नंबर हो जाएगा। ABCD भाई बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। और रैंडम मतलब बेतरतीब, बेतरतीब होता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताइएगा। नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग, नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग प्री साइंस है, नेसियांट है, इन ग्रेगारियसनेस है या फिर नन ऑफ द अबव। सारे लोग बताइएगा भाई, इसके मुझे आंसर नहीं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसका आंसर मुझे बनता है। नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग ये वाला मुझे नहीं बनता है, आप लोगों को बनता है तो बताइए प्लीज। नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग, नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग, सारे लोग बताइएगा। ए नंबर भाई लिख रहे हैं, ABCD भाई। प्रेशियांस हो जाएगा, नेसियांट हो जाएगा, ग्रेगारियसनेस हो जाएगा। ग्रेगारियस तो चलो सुना है, ग्रेगारियस मैंने सुना है, बट उसके आगे एन लगा हुआ है ग्रेगारियस के आगे। नेसियांट मैडम जी ने कहा, नेसियांट। नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है मैडम ओके। इसको थोड़ा सा मैं याद करूंगी, मुझे याद करना पड़ेगा। नेसियांट मतलब नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ग्रेगारियस का मतलब क्या होता है, ग्रेगारियस का मतलब क्या होता है, सारे लोग बताइएगा। ग्रेगारियस का मतलब ई ग्रेगारियसनेस है, ई ग्रेगारियसनेस है। ठीक है इसको मैं देख लूँगी, इसका मैं थोड़ा सा देखूंगी, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ। ठीक है आप लोग बताइएगा, और जिनको पता है भाई तो सारे लोग बता दीजिएगा। और हाँ मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई आपसे बना कि नहीं बना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुछ क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स, सारे लोग बताइएगा। स्टिकी फिंगर, अ हैबिट ऑफ लिकिंग फिंगर पहला ऑप्शन, अ टेंडेंसी टू फॉरगेट, एन इंक्लिनेशन टू स्टील, या फिर चौथा ऑप्शन हमारे पास टेंडेंसी टू इंटरफेयर। स्टिकी फिंगर्स मतलब खुजली होता रहता है, स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स मतलब खुजली होता रहेगा। ग्रेगारियसनेस आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। ओके 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 ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया। मतलब बेइज्जती करने का अच्छा तरीका है। आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। हाँ हमारे पास है स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स मतलब खुजली हो रही है उसको, तो बताइएगा स्टिकी फिंगर्स का क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास हैबिट ऑफ लिकिंग फिंगर्स, दूसरा ऑप्शन है टेंडेंसी टू फॉरगेट, तीसरा इंक्लिनेशन टू स्टील, एंड चौथा ऑप्शन टेंडेंसी टू इंटरफेयर। हाँ हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इंक्लिनेशन टू स्टील। भाई खुजली मच रही है, ये चोरी करना है ना, सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्टील करना हो जाएगा। हाय मिस्टर हर्ष, हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल मिस्टर हर्ष। कैसे हैं आप और कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइए। गिवन बिलो 4 सेंटेंस, जंबल ऑर्डर है, आपको पिक करना है। जंबल ऑर्डर है, आपको पिक करना है। पहला ऑप्शन बी है, दो में पी है और तीसरे में सी है। सी को पढ़िए, आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज बस स्टैंड टू रिसीव मी, है ना। सी लुक्ड वेरी एक्साइटेड व्हेन सी सॉ मी गेट ऑफ द बस, और it was quite a long time since I had met my grandmother. She hugged me and tear of joy.
सारे लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा। मुझे लगता है क्या हो जाएगा आंसर। पढ़ाई मस्त चल रहा है, ओके हर्षी बढ़िया। अब अच्छे ही चल रहा है तब हम क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त। मुझे लगता है भाई कि बी इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बी है ये। सी में हमारे पास आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज बस स्टैंड टू रिसीव मी। हाँ मुझे लगता है सी होगा यार, सी होगा है ना। आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज बस स्टैंड टू रिसीव मी, है ना। उसके बाद हमारे पास ए है, इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मेट माई ग्रैंड मदर, इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। फिर सी हग्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय फ्लॉड डाउन हर चीक्स, और बी नंबर हो जाएगा, इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मेट माई ग्रैंड मदर। मुझे लगता है सी होगा। आप लोग क्या कहते हैं। ग्रेगारियस मतलब सोशिएबल होता है। थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत शुक्रिया। मैडम शाहीन बहुत शुक्रिया, ठीक है। हाँ हमारा मुझे लगता है सी होगा। आप लोगों को क्या लगता है शाहीन जी? हर्ष जी बताइएगा, मैडम जी बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। ABCD भाई प्लीज़ बता देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ठीक है, मुझे लगता है हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, क्योंकि बी वाला जो था इट वॉज क्वाइट ए लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मेट माई ग्रैंड मदर, है ना। फिर डी में है सी हग्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय फ्लॉड, और सी में हमारे पास आई फाउंड हर स्टैंडिंग। तो मुझे लगता है कि सी होना चाहिए। बता दीजिएगा प्लीज़। और ज़्यादा तेज़ मैं पढ़ा रही हूँ तो भी बता देना कि मैडम बहुत तेज़ चल रही हैं आप, थोड़ा सा स्लो करिए, क्योंकि ये इंग्लिश है ना। इंग्लिश है, इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ती है ज़्यादा लोगों के। सो या आई टोटली एग्री विथ यू गाइज कि हाँ थोड़ा सा स्लो चलेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, सारे लोग लाइक कर दीजिए। लाइक मुझे बहुत कम मिले हैं। आई नीड द लाइक फ्रॉम यू गाइज, आई नीड योर लाइक, है ना। आपको मुझे आपके लाइक की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ चैनल को भी आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। थैंक यू। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी इज द राइट आंसर हियर। सी होगा मेरे दोस्त, सी से स्टार्ट होगा और सी ही आंसर होगा। सी से स्टार्ट होगा और सी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताइएगा। पैसेज है ये, है ना, पैसेज है, और हमें पढ़ना है एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा। एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है। अब पढ़िए, अपोनेंट ऑफ चाइना एंटी कोविड मेजर्स आर रिजॉर्टिंग टू डेटिंग एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉग ऑन द मेन लाइन मेन लाइन टू। यहाँ पे परस्यूड है, डिनाई है, इवेड या फिर एक्सेस, है ना। सेंसर्स स्प्रेड द वर्ड अबाउट देयर डिफायंस एंड स्ट्रैटेजी इन अ हाई टेक गेम ऑफ कैट एंड माउस विद पुलिस। अपोनेंट ऑफ चाइना एंटी कोविड मेजर आर रिजॉर्टिंग टू डेटिंग एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड ऑन द मेन लाइन टू। परस्यूड है पहला ऑप्शन, डिनाई है तीसरा, इवेड है चौथा, एक्सेस है। सारे लोग सारे के सारे लोग बताइएगा। रीसाउंड हो रहा है, एक सेकेंड मैडम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी ठीक है मैडम, प्लीज़ बताइएगा। अभी ठीक है, प्लीज़ बता दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। अभी ठीक है साहिन जी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। साउंड अच्छा, साउंड वॉइस वी कैन हियर। एक्चुअली क्या है, एक जो अभी हम जैसे मैंने चालू किया OWS, तो OWS में चलता है उसका साउंड हो जाता है, और दूसरा साउंड हो जाता है मेरे दोस्त, ये दूसरा साउंड कहेगा हो जाता है। दूसरा साउंड चूँकि मुझे देखना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो दूसरा साउंड हो जाता है। थैंक यू सो मच मैडम जी। और एक अभी यहाँ पे अलार्म बजा था साथ के साथ, तो वो अलार्म का साउंड अलग हो गया। आई एम सो सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे लोग बता दीजिएगा। क्या हो जाएगा, परसुएड हो जाएगा। अपोनेंट ऑफ चाइना एंटी कोविड मेजर्स आर रिजॉर्टिंग टू डेटिंग एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड ऑन द मेन लाइन टू। Pursued censors spread the word about their defiance and strategy. Deny censors spread the word about their defiance and strategy in a high-tech game of cat and mouse with police. Evade है, access है। OBS स्टूडियो यूज करो। OBS ही यूज कर रही हूँ मैडम जी, OBS ही यूज कर रही हूँ। आपको OBS से ही मैं लाइव कर रही हूँ मैडम। ये वाला लाइव होता है OBS से, और दूसरा लाइव होता है प्रिज्म लाइव से। पढ़ाई वाला जो लाइव है वो प्रिज्म लाइव ऐप से करती हूँ, पढ़ाने वाला OBS करती हूँ मैडम जी। थैंक यू। इसके अलावा और कौन सा ऐप होता है? मुझे नहीं लगता कोई ऐप होता है यार, मुझे नहीं लगता है यार कि होता है, क्या बोलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? बताइएगा भाई, बताइएगा सारे लोग, है ना।
डिनाई नहीं होगा, इवेड हो जाएगा, इवेड होगा यहाँ पे। डिनाई मतलब मना करना होता है, बट यहाँ पे चाइना इकोनॉमी की बात हो रही है। अपोनेंट ऑफ चाइना एंटी कोविड मेजर्स आर रिजॉर्टिंग टू डेटिंग एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड ऑन द मेनलैंड टू इवेड सेंसर्स हो जाएगा, इवेड सेंसर्स। इवेड इट मीन्स यहाँ पे इवेड का मतलब हो जाएगा कि भाई स्केप और अवॉइड मीटिंग्स, है ना, समबडी और समथिंग। सो हमारा जो था अपोनेंट ऑफ चाइना एंटी कोविड मेजर्स जो था उनको अवॉइड कर रहे थे वो लोग, चाइना जो था अवॉइड कर रहा था। डेटिंग एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड ऑन द मेनलैंड टू एवेड सेंसर्स स्प्रेड द वर्ड अबाउट देयर डिफाइंस एंड स्ट्रेटजी इन अ हाईटेक गेम ऑफ कैट एंड माउस विथ पुलिस। हाँ, डिनाई मतलब तो स्टॉप होता है, इवेड करना हो जाएगा, इवेड करना मतलब यहाँ पे इवेड कर रहे थे वो लोग, चाइना वाले जो थे वो इवेड कर रहे थे। अपोनेंट ऑफ चाइना एंटी कोविड मेजर्स आर रिजॉर्टिंग टू डेटिंग एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक्ड ऑन द मेनलैंड टू सेंसर्स स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट देयर डिफाइंस एंड स्ट्रेटजी अ हाईटेक गेम ऑफ कैट एंड माउस विद पुलिस। ठीक है, हाँ, इवेड मीन्स अवॉइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, इवेशन मतलब भगोड़ापंती। ओके ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इवेड मतलब इवेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक्सेस आपको पता है, डिनाई पता है, परस्यूड भी पता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइएगा सारे लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द ऑप्शन अगेंस्ट वाई। अब हमारे पास यहाँ पे वाई कहाँ चला गया? मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन कैसे दिया है। सॉरी, ये पैसेज के क्वेश्चन है, पैसेज के क्वेश्चन चाहिए, पैसेज के क्वेश्चन है, पैसेज के क्वेश्चन मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पैसेज पूरा दिया नहीं है। चलो इसको बनाओ। एक्टिव पैसिव है, रीराइट द गिवन सेंटेंस इन इट्स एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बनाना है आपको, एक्टिव वॉइस में पैसिव गिवन है, एक्टिव बनाना है। देयर होटल रूम वॉज फाउंड टू बी वेरी अनकम्फर्टेबल। देयर होटल रूम वॉज फाउंड वेरी अनकम्फर्टेबल, टू बी वेरी अनकम्फर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। सारे लोग बताइएगा। देयर होटल रूम वॉज फाउंड टू बी वेरी कंफर्टेबल है, नॉट अनकम्फर्टेबल। गुड इवनिंग, हाय मिस्टर डीपी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मिस्टर डीपी, आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर डीपी। सो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताइएगा प्लीज़। देयर होटल रूम वॉज फाउंड टू बी वेरी कंफर्टेबल। पहला ऑप्शन हमारे पास है, दे हैड फाउंड देयर रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल। द होटल रूम वॉज टू बी वेरी कंफर्टेबल। दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड दे हैव फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। सौम्यन जी कह रहे हैं सी नंबर, दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल, है ना। अच्छा ये बताइए सारे लोग, यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस कौन सा, सॉरी टेंस कौन सा है? मैं हमेशा सेंटेंस बोलती हूँ। टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है हमारा? थैंक यू सो मच। हाँ, डेफिनेटली हमारा जो रहेगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। सिंपल पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बस हो गया। वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल इज द राइट आंसर हियर। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। इंडिकेट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच आपको देखनी है सेंटेंस की। टीचर सेड दैट टू द स्टूडेंट, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, है ना। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू वेट टिल सी रिटर्न, पहला ऑप्शन है। टीचर रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट, रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू वेट हियर टिल सी रिटर्न, सी विल रिटर्न। पहले में सी रिटर्न है, दूसरे में सी विल रिटर्न है। टीचर सेड द स्टूडेंट शुड वेट देयर टिल सी रिटर्न। सारे के सारे लोग बताइए। सौमन भाई कह रहे हैं बी नंबर हो जाएगा। सौमन जी कह रहे हैं बी नंबर हो जाएगा। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू वेट देयर टिल सी रिटर्न। बढ़िया, ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साहिन मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मैम लाइव में एड्स मत डालो प्लीज़, इट्स हाईली रिस्ट्रिक्टिंग। मैडम जी ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होता तो मैं कर देती मैडम, ये मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है मेरे हाथ में, ये यूट्यूब का पॉलिसी ही होता है कि लाइव में भी ऐड आने लगे हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैडम जी, कोशिश करती हूँ, अगर हो जाएगा मेरी तरफ से तो मैं कर दूँगी। अगर मेरी तरफ से हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल चेंज द सेटिंग, है ना, अगर होता है तो। ठीक है, क्या होता है जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं उनको ना रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमको लाइव में ऐड नहीं चाहिए, बाकी वो ऑटोमेटिक सेटिंग होता है। अब मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगर हट जाएगा तो। बाकी वर्टिकल में नहीं आता है, इसमें आता है। ठीक है, बताइए प्लीज़। सौम्यन जी ने कहा बी नंबर। हाँ हाँ,
थैंक यू सो मच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू वेट हियर टिल सी रिटर्न। बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द टीचर रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू वेट देयर टिल सी रिटर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। अब हमारा खत्म होता है। अब हम मूक नंबर 22 की बात करते हैं। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।